तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 3। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना। अगर आप लोग एपिसोड 1 से नहीं देखोगे ना तो आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्यू जोर से उनको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम क्या देख रहे थे जब से। और कहती है कि क्या मुझे पता नहीं है कि तुमने उसे अंदर आने के लिए क्यों नहीं दिया। जब यू ने कहा कि मैं अंदर आऊं तो इन्होंने कहा था कि मत आओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो वही मतलब मिस्यू कह रही है। तो यूकॉन फिर अपना कपड़ा उतारने लगता है। तो मिस्यू कहती है कि तुम अपना कपड़ा क्यों उतार रहे हो, अगर मैं दादाजी को अगर पता चलेगा ना तो वो तुम्हें मार देंगे। तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, यह कपड़ा लो और तुम यहाँ पर पहन के बैठ जाओ। तो यह कपड़ा फिर ये पहन लेती है। तो यूकॉन फिर उनको वहां पर बैठाता है और कहता है कि तुम अपना हाथ दो। तो वह अपना हाथ देती है। तो यूकॉन उनके हाथ में एक रस्सी को बांधने लगता है। तो मिस्यू कहती है कि तुम अब मेरे हाथ में रस्सी क्यों बांध रहे हो, मैं तो एक इंसान हूं ना। और कहती है क्या तुमने अभी भी मेरे साथ एक बिल्ली वाला व्यवहार करने वाले हो क्या। तो यूकॉन फिर रस्सी बांधने के बाद उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन इसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, मतलब मिस्यू जो होती है इसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर वह रस्सी को खोलने लगती है। तो यूकॉन कहता है कि अगर तुमने ये रस्सी खोलने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारे हाथ को काट दूंगा। तो मिस्यू कहती है क्या मैं नहीं जानती हूँ कि आपके शरीर में जो जहर है उसे ठीक करने के लिए आपको मेरी सुगंध की जरूरत है, तो आप मेरे हाथ को नहीं काट सकते। तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ के बिना भी मैं तुम्हारे सुगंध से दवाई बना सकता हूँ। और कहता है कि बताओ तुम कहाँ से आई हो। तो मिस्यू कहती है कि मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और कहती है कि मैं एक बिल्ली होने के बारे में सोच रही हूँ कि आखिरकार मैं बिल्ली बनी कैसे। तो यूकॉन कहता है कि तो आपका मतलब है कि आपको सच में नहीं पता है, तो फिर तुम एक इंसान से बिल्ली कैसे बन जाती हो और बिल्ली से इंसान। तो मिस्यू कहती है कि तुम सही कह रहे हो और बताती है कि जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तभी मैंने वहाँ पर एक बिल्ली को देखा और फिर मैं उनके पीछे पीछे मंदिर आ गई और उनके बाद मैं एक बिल्ली में बदल गई। और कहती है कि जैसे आपने मुझे अभी देखा बिल्ली से इंसान होते हुए, ऐसे ही मैं उस टाइम में बदल गया था, इंसान से बिल्ली हो गया था। तो यूकॉन कहता है कि आपको लगता है कि मैं आपकी सभी बातों के ऊपर विश्वास करूंगा। तो मिस्यू कहती है कि मानो या ना मानो, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच है। और बताती है कि मेरे स्कूल में छुट्टी भी हुआ था गर्मी का और मैं दादाजी के साथ घूमने के लिए जाने वाली थी, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गई मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और मेरे दादाजी भी अब उनको ढूंढ रहे होंगे, अब उनको अगर मैं नहीं मिलूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो यूकॉन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक राक्षस हो। तो मिस्यू फिर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मैं एक राक्षस नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ, ये मेरा दुनिया नहीं है। तो यूकॉन कहता है कि तो आप इस दुनिया से नहीं हो। तो मिस्यू कहती है कि आप ऐसे कह सकते हो। और कहती है कम से कम आपको विश्वास हो गया ना कि मैं एक राक्षस नहीं हूँ। और कहती है मैं बस एक इंसान हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वहाँ से वो जाने लगती है। तो यूकॉन फिर उनको रोक लेता है और वहाँ पर बैठाता है और बैठाने के बाद कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सही बोल रहे हो। और कहता है कि जब तक मैं सही का पता नहीं लगा लूँ तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तो मिस्यू वहाँ पर उसे किस करने लगती है, लेकिन कॉन्यू उसे पकड़ लेता है। किस इसलिए करता है ताकि इसे मतलब इम्प्रेस हो जाए और इसे जाने के लिए यहाँ से दे। लेकिन भाई साहब यूकॉन तो पहले से बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, तो वो किस करेगा ही नहीं। तभी उधर से यू आता है और उन दोनों को ऐसे देखने के बाद कहता है कि दरअसल ये खाना अब ठंडा हो चुका है और मुझे इस खाने को दोबारा से गर्म करना चाहिए। और फिर ये यहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे कबाब में हड्डी नहीं बनना था, इसी वजह से चला गया क्योंकि समझता है, लौंडा समझदार है ना, इसी वजह से। तो उनके जाने के बाद यूकॉन कहता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, जैसे कि तुम जैसी झूठी लड़की। तो मिस्यू भी कहती है मैं भी 3 चीज़ों से अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। सबसे पहला है तुम, और दूसरा भी तुम ही हो, और तीसरा भी तुम जो यहाँ पर खड़े हो ये तुम ही हो, मैं तुमसे ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। तो यूकॉन कहता है कि तुम फिर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, क्योंकि उस टाइम में ये किस कर रही थी ना, इसी वजह से यूकॉन कहता है। तो मिस्यू फिर उसी पत्थर को छूने लगती है। तो यूकॉन कहता है कि यह कोई अनोखा चीज़ नहीं है जैसे तुम छू रहे हो इसे। तो मिस्यू कहती है क्या मैं इसे छू भी नहीं सकती हूँ। तो यूकॉन फिर पीछे घूम जाता है। तो मिस्यू फिर उनके ऊपर चढ़ जाती है उछल के एकदम हनुमान की तरह। तो हम फिर बाहर में देखते हैं जहाँ पर यू इन दोनों की बातें सुन रहा होता है, मतलब आनंद ले रहा था, मजा। तभी उधर से लियू भी आ जाती है चाय लेकर के, मतलब आती है, रास्ते में होती है। तो उनके पास यू जाता है और उसे रोकता है वहाँ पर और कहता है कि माओदे ने कहा है कि अभी मैं बिजी हूँ तो किसी को भी अंदर आने मत देना। और कहता है कि यह लाओ मुझे दे दो, मैं इंतजार करता हूँ वहाँ पर, जैसे वो निकलेंगे बाहर तो मैं उसे वो दे दूंगा। तो ये अकेले ही मजा लेना चाह रहा है। तो मिस्यू जैसे उस पत्थर को छूने की कोशिश करती है तो यूकॉन फिर उनका हाथ हटा देता है। तो फिर से मिस्यू छूती है तो फिर से यूकॉन उनका हाथ को हटा देता है। तो आपकी बार मिस्यू उस पत्थर को छीन लेती है। तो
यूकॉन कहने लगता है कि लाओ मुझे मेरी पत्थर को दे दो। तो दोनों वहाँ पर जो है ना लड़ाई की तरह मतलब करने लगता है। तो यूकॉन कहता है कि मेरे पत्थर को दो, मुझे वापस कर दो। तो मिस्यू कहती है कि यह पत्थर मुझे घर पहुँचाने का एक जरिया है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। अगर मैंने ये आपको दे दिया तो मैं घर नहीं पहुँच पाऊंगा फिर, क्योंकि इसे लगता है कि इस पत्थर के सहारे मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। और वहाँ पर मिस्यू चिल्लाने लगती है, कहती है कि कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इनसे बचाओ। तो यूकॉन फिर उनको छोड़ देता है। तो ये जैसे चिल्लाती है ना तो यूकॉन फिर उनको छोड़ देता है। तो मिस्यू फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी थोड़ी सी दूर जाती है ना तो यूकॉन कहता है कि मुझे मेरे पत्थर को लौटा दो। और इतना यह जैसे ही बोलता है ना तो वो पत्थर इनके पैर को वहीं पर ही रोक देता है। मिस्यू की जो पैर होती है पत्थर अपनी शक्ति से वहीं पर ही रोक देता है और फिर इसे पीछे की तरफ मतलब खींच लाता है। कैसे समझाओ यार, मतलब इसे खींच लाता है। फिर कोन्यू उस पत्थर को ले लेता है अपने हाथ में। तो मिस्यू वहाँ पर बैठ के सोचने लगती है कि आखिरकार इस पत्थर में ऐसा क्या है। तो यूकॉन फिर बाहर आता है। तो यू इनसे पूछने लगता है कि इतनी जल्दी काम खत्म भी हो गया। तो यूकॉन फिर उनके बातों पे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो यू कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस जानना चाहता था कि बातचीत आपने उनसे कर ली। तो यूकॉन कहता है कि तुम इधर उधर ध्यान मत दो, तुम जो है ना उनके लिए कपड़ा सा अच्छा से इंतजाम करो। तो यू एकदम प्यार से पूछता है, ये कहता है महोदय जो वो अंदर में वो लड़की है वो कौन है। तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हें ये दूसरी दफा बता रहा हूँ कि इधर उधर मत दिमाग लगाओ, एक जरूरी बात तुम सुनो, वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा, ये ध्यान में रखना। अगर वो यहाँ से भागी ना तो मैं तुम्हें भगा दूंगा यहाँ से। और फिर वहाँ पर रात हो जाता है। तो रात में हम देखते हैं कि एक लड़की सो रही होती है। तभी वहाँ पर इसे कुछ गिरने का आवाज़ सुनाई आता है। तो ये फिर जा करके बाहर में देखती है। तो वहाँ पर हम लोग भी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो एक बंदे का खून पी रहा होता है। अब उधर खून ही पी रहा होता है। जब ये पीछे घूमती है ना तो इनके मुंह वगैरह में काफ़ी ज़्यादा खून लगी हुई होती है। तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा डर जाती है कि आखिरकार ये क्या है। और फिर मतलब रात हो जाता है। फिर हम सुबह का सीन दिखाया जाता है हमें। तो हम फिर सुबह को देखते हैं कि उसी पत्थर को कह रहा होता है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लेकिन वह पत्थर नहीं आता है उनके पास। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मिस्यू ने उस पत्थर को लेकर के जा रही थी ना तो कोन्यू ने कहा था कि वह पत्थर मुझे लौटा दो। तभी वह पत्थर यूकॉन के पास आ गया था। इसी वजह से यूकॉन अभी देख रहा है कि मैं ऐसे बोलने पे क्या ये मेरे पत्थर मेरे पास आ जाएगा, वही बोल करके मतलब ये चेक कर रहा है। तो यू भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि महोदय आप क्या कर रहे हो। तो यू कौन कहता है कि मैं थोड़ी सी इस पत्थर के बारे में पता लगा रहा हूँ। तो यू कहता है कि तब तो मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था। तो यू कौन कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, अगर कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यू बताता है ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कल रात एक सेना के ऊपर और एक नौकरानी के ऊपर हमला किया गया। तो यू कौन कहता है कि तुम जा करके जल्दी से घोड़े को तैयार करो। तो यू कहता है जी महोदय अभी मैं जा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर रुकता है और कहता है कि उस बिल्ली को भी लेकर के चलना है क्या। तो यूकॉन कहता है कि मुझे बिल्ली की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है। तो हम फिर मिस्यू को देखते हैं जो कि इन्होंने यह कपड़ा पहन लिया था और ये पहनने के बाद जो है ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है देखने में। तो आप लोग खुद भी देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये मन में कहने लगती है कि मेरा चेहरा कितनी ज्यादा गोल है, मैं कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हूँ देखने में इस कपड़े में, लेकिन इस कपड़े में ये पूछ किस काम का है। मतलब इसे कुछ भी समझ नहीं आता। जो कपड़े का छोर होता है ना तो ये समझती है कि ये पूछ है, तो ये इसे कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो ये अपने गले में लपेट लेती है। और लपेटने के बाद कहती है कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे मछली खाना है। और फिर वहाँ से वो जाने लगती है। तो वहाँ पर वो सिपाही इनको रोक लेता है और कहता है कि महोदय ने हमें आदेश दिया है कि आप इस कमरे से बाहर नहीं जा पाए। मतलब मुझे महोदय ने कहा है कि आपको यहाँ से कहीं निकलने ना दो इस कमरे से। और हमारा एपिसोड 3 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए सबको दिल से लव यू ऑल, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के फॉलो कर लो यार। क्या होगा, कर लो यार, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हो ना यार, फॉलो कर लो, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने दिल से लव यू ऑल। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।